नमस्कार विद्यार्थी। आज हम व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के उदय के कारणों पर आपसे चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन परंपरागत राजनीति में भी दिखाई देने लगे। परंपरागत राजनीति में एक व्यापक क्रांति हुई और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद के जो प्रणेता हैं डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को सही रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। व्यवहारवाद का पूर्व में भी ग्राम वालास और बैडले की प्रमुख रचनाओं में चर्चा की है, लेकिन इसे सही रूप से अमेरिका के प्रमुख विद्वानों ने स्थापित करने का प्रयास किया और उन विद्वानों में सबसे प्रमुख नाम डेविड ईस्टन का आता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को सही रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। व्यवहारवाद एक नई क्रांति है, एक नई व्यवस्था है, एक नया सिद्धांत है जिसने राजनीति को राजनीति विज्ञान के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। इससे पूर्व किसी भी राजनीतिक विद्वान ने व्यवहारवाद को इस रूप में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। आज हम व्यवहारवाद पर आपसे चर्चा करते हैं। व्यवहारवाद जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुख स्थान देता है। डेविड ईस्टन का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर विभिन्न प्रकार की घटनाओं, उसके क्रियाकलापों को समझा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है, पर्यवेक्षण किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। अतः व्यक्ति के व्यवहार को केंद्र बिंदु मानते हुए उसकी विभिन्न क्रियाकलापों, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को समझा जा सकता है और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता हैं, व्यवहारवाद को सही रूप से स्थापित करते हुए व्यवहारवाद के बारे में उन्होंने चर्चा की है। रॉबर्ट ए डेहल के अनुसार व्यवहारवाद के बारे में हम चर्चा करते हैं। रॉबर्ट डेहल ने भी व्यवहारवाद को समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट डेहल के अनुसार ऐतिहासिक, दार्शनिक और विवरणात्मक जो पद्धति उस समय प्रचलित थी, उन पद्धतियों में विभिन्न प्रकार की कमियां थी। उन कमियों को दूर करने का व्यवहारवाद के द्वारा ही प्रयास किया गया। व्यवहारवाद एक नई पद्धति थी, एक नया उपागम था जिससे कि सभी व्यक्तियों पर उसका ध्यान जल्दी आकर्षित हुआ। अन्य सामाजिक विज्ञानों में नए नए सिद्धांतों, नई नई तकनीकों को प्रयोग में लाया जा रहा था। अतः राजनीति में भी अब आवश्यकता थी कि नई तकनीक, नई व्यवस्था, नए सिद्धांतों को जन्म दिया जाए। अतः व्यवहारवाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया। व्यवहारवाद एक आनुभविक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। अतः व्यवहारवाद ने उस समय की विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं, परंपरागत राजनीति के विरोध स्वरूप जो विभिन्न प्रकार की कमियां, उनके दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। व्यवहारवाद का विकास क्यों हुआ? व्यवहारवाद 20वीं सदी की एक प्रमुख घटना है और व्यवहारवाद के विकास के कई कारण हैं जिसने व्यवहारवाद को सही रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। इस व्यवहारवाद को स्थापित करने के लिए अमेरिका के विद्वान तो हैं ही, लेकिन उस समय की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, व्यवस्थाएं भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। व्यवहारवाद के विकास के जो प्रमुख कारण हैं उसमें परंपरागत अध्ययन पद्धति के विरोध स्वरूप ये आंदोलन हुआ। परंपरागत राजनीति में उस समय विभिन्न प्रकार की कमियां थी। परंपरागत राजनीति न केवल उस समय की व्यवस्थाओं को सही रूप से स्थापित नहीं कर पा रही थी, बल्कि उन कमियों को भी नहीं ना तो सुलझा पा रही थी, नए नए सिद्धांतों का ना प्रयोग कर पा रही थी। इसके अलावा व्यवहारवाद उस समय की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार राजनीति को सही रूप से तालमेल के रूप में स्थापित नहीं कर पा रही थी। परंपरागत राजनीति जो वैज्ञानिक पद्धति का सहारा बिल्कुल ही नहीं ले पा रही थी, परंपरागत राजनीति जो वैज्ञानिकता से बिल्कुल दूर थी। अतः परंपरागत राजनीति में वैज्ञानिकता का प्रवेश किया जाना आवश्यक था। वर्तमान समय में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व व्यवस्था में जो व्यापक परिवर्तन हुए और ये परिवर्तन अब परंपरागत राजनीति में भी दिखाई देने लगे। अब समय आ गया था कि परंपरागत राजनीति में नए सिद्धांतों, नई तकनीक, नई व्यवस्थाओं को प्रवेश दिया जाए
इन सिद्धांतों से, उन तकनीकों से राजनीति को वैज्ञानिकता के रूप में स्थापित किया जाए। अतः व्यवहारवाद ने अपने आप को स्थापित करते हुए एक राजनीति को एक नया मुकाम, नया स्तंभ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। अब परंपरागत राजनीति में जो विभिन्न प्रकार की जो दोष दिखाई दे रहे थे, उन दोषों को दूर करने का समय आ गया था। अतः उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, विभिन्न विद्वानों ने व्यवहारवाद को पुनः पुरजोर रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व व्यवस्था में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था। अन्य सामाजिक विज्ञानों में यदि हम देखें, चाहे मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इन सभी सामाजिक विज्ञानों में नए नए सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा था, नई नई व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा था। अतः राजनीति में भी अब नए सिद्धांत, नई तकनीक, नई व्यवस्था का प्रयोग किया जाना आवश्यक था। इसलिए व्यवहारवाद का विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव विश्व व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध का हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में जो व्यापक परिवर्तन हुआ, और ये परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यवस्थाओं में दिखाई देने लगे। अब राजनीति में भी परिवर्तन आवश्यक था। अतः व्यवहारवाद के रूप में ये परिवर्तन दिखाई देने लगा, और व्यवहारवाद ने राजनीति को वैज्ञानिक तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। व्यवहारवाद में मूल्यों का कोई स्थान नहीं था। नई नई तकनीक, नई नई उपागमों का प्रयोग किया जा रहा था, नई व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा था। परंपरागत राजनीति अब वैज्ञानिक स्वरूप के रूप में दिखाई देने लगी थी, और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा। नई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। विश्व व्यवस्था में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो परिवर्तन दिखाई दिए, अब नई अध्ययन पद्धतियों का द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो प्रवेश हुआ। नई अध्ययन पद्धतियों में यदि हम देखें तो परीक्षण, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय विश्लेषण, निर्देशन, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण, विभिन्न प्रकार के जो पद्धतियां थीं, उन पद्धतियों का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। राजनीति में भी पर्यवेक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, निरीक्षण, सांख्यिकी, विश्लेषण आदि विभिन्न प्रकार की जो अध्ययन पद्धतियां थी, वैज्ञानिक पद्धतियां थी, उनका प्रयोग किया जाने लगा। अतः राजनीति के अंतर्गत नई अध्ययन पद्धतियों के आने से राजनीति को वैज्ञानिकता का दर्जा प्राप्त हुआ, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास भी इन पद्धतियों के माध्यम से किया गया। व्यवहारवाद का विकास। व्यवहारवाद 20वीं सदी की एक प्रमुख घटना है, और इस व्यवहारवाद का अपना इतिहास रहा है। व्यवहारवाद को डेविड स्टर्न ने स्थापित करने का प्रयास तो किया ही, लेकिन इससे पूर्व ग्राहम वालास की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और यदि हम देखें चार्ल्स मैरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इन पुस्तकों में व्यवहारवाद को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। तो व्यवहारवाद पूर्व में भी चर्चा में आया है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में व्यवहारवाद सही रूप से स्थापित हुआ। अब व्यवहारवाद एक नए रूप से स्थापित हुआ, और व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति को आधुनिक राजनीति में परिवर्तित कर दिया। राजनीति परंपरागत राजनीति से निकलकर आधुनिक राजनीति की ओर आ गई। राजनीति में नई तकनीक, नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। व्यवहारवाद में व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुख स्थान देते हुए, व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानते हुए, विभिन्न प्रकार की घटनाएं, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाने पर जो बल दिया गया, उन अध्ययन के बल से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया, और व्यवहारवाद ने अपना विकास तेजी से करते हुए एक महत्वपूर्ण राजनीति में जगह बनाई। आधुनिक राजनीति में इसके समर्थक भी तेजी से उभर कर सामने आए। डेविड स्टर्न, लासवेल, ऑमेंड, कॉलवेल, डायस,
पावेल आदि विभिन्न विद्वानों ने व्यवहारवाद को समर्थन करते हुए सही रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो व्यवहारवाद व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुख स्थान देते हुए विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जो समझने का प्रयास किया गया वो डेविड ईस्टन के द्वारा बताया गया। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता हैं, उनके द्वारा व्यवहारवाद को सही रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया और व्यवहारवाद में जो व्यवहारवाद की जो मूल मान्यता है जिनसे व्यक्ति के व्यवहार का सत्यापन, परीक्षण, पर्यवेक्षण आदि किया जा सकता है, उनके माध्यम से व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है, साथ में उस समय की जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लड़ा भी जा सकता है। धन्यवाद।